नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। रिसेंट डेवलपमेंट्स ऑफ नवंबर 2024। जो भी बड़ी न्यूज़ है नवंबर के महीने में, जैसे कि आज जो 16 तारीख है, तो 16 नवंबर तक जो मेजर न्यूज़ हुई है वर्ल्ड वाइड या इंडिया में, उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो के जरिए। ओके, तो बने रहिए, डिस्कस करेंगे हम काफ़ी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो पहला है पिनाका रॉकेट सिस्टम फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुल। पिनाका रॉकेट लॉन्चर का आपने नाम सुना हुआ। कारगिल युद्ध के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान को पीछे खदेड़ने के लिए इस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया था 90s में ही ये डेवलप हुआ था और तब से बढ़िया सेवा दे रहा है इंडिया के अंदर। इवन अभी जो लेटेस्ट टाइम में अर्मेनिया का जो युद्ध हुआ था अजरबैजान के साथ में, तो अर्मेनिया ने भी इसको ऑर्डर किया था, तो इंडिया ने इसको एक्सपोर्ट करके लगभग 2000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट इस पिनाका रॉकेट लॉन्चर का किया है। यस, 90 किलोमीटर तक तकरीबन इसकी रेंज है इस रॉकेट लॉन्चर की। उसी को मॉडिफाई करते हुए ना, पहले जो लॉन्चर था उसको मॉडिफाई करते हुए मल्टीपल बैरल कर दिया है। मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर एक एडवांस वर्जन है एग्जिस्टिंग पिनाका रॉकेट लॉन्चर का। ठीक है, तो ये डीआरडीओ ने किया है ऑब्वियसली। तो हमारी क्षमताएं बढ़ रही हैं इस फील्ड में, इसीलिए फ्रांस जैसे जो कंट्रीज हैं वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस फील्ड में कि हमें भी पिनाका चाहिए आपसे, वो भी इस चीज को एवेल्युएट कर रहे हैं। ओके, सेकंड, दूसरी बड़ी न्यूज है आपकी, पीएम मोदी टू रिसीव डोमिनिकाज हाईएस्ट नेशनल ऑनर। डोमिनिका का एक नाम आपने सुना होगा। ये डोमिनिक जो कंट्री है ये पड़ता है आपका, ब्राजील आपने देखा है, साउथ अमेरिका, उसके ऊपर में कुछ टापू है, कुछ आइलैंड है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। तो वहां पे जो टापू है छोटे छोटे, वेस्ट इंडीज का जो सीरीज है एक तरीके से, उसी में से एक डोमिनिका करके एक कंट्री है छोटा सा। अभी जैसे कि पीएम मोदी लेटेस्ट अभी 5 दिन की यात्रा पे जा रहे हैं, ये नाइजीरिया जाएंगे, ब्राजील जाएंगे और भी कुछ कंट्रीज विजिट करेंगे। तो उस टाइम पे उस चीज को देखते हुए डोमिनिका ने ये अनाउंस किया है कि हम अपना सबसे हाईएस्ट ऑनर है वो पीएम मोदी को देना चाहते हैं। एंड थैंक्स टू द सिनेरियो एंड द हेल्पफुल एटीट्यूड ऑफ इंडिया, लाइक कोविड-19 के टाइम पे जब लोग पीछे हट रहे थे, इंडिया आगे बढ़ते हुए, खासकर छोटे छोटे कंट्रीज जो अपना वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड इन द सेंस उनको मिल ही नहीं रही थी, तो इंडिया आगे जाके उनको हेल्प किया, अपने यहाँ से वैक्सीन भेजा और सबसे पहले वो कोविड-19 के खात्मे के लिए मतलब एक एडवांस फॉर्म में हमने कदम उठाया। तो उसका थैंक्स वो इस रूप में कर रहे हैं। ये अपने लिए बड़ी बात है, एक हमारी सॉफ्ट पावर इंडिया की ना सब जगह बढ़ रही है, एक तरीके से आप सोच सकते हो। आगे की न्यूज आ रही है हमारे पास है, फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन इन सीआईएसएफ अप्रूव्ड। ऑल वुमेन बटालियन होने वाली है सीआईएसएफ का। सीआईएसएफ यू नो वेरी वेल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो अपने एयरपोर्ट, रिफाइनरीज और जो सरकारी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनकी हिफाजत करती है, उनका सेफ गार्ड करती है सीआईएसएफ। तो ऑल वुमेन बटालियन उसमें बनने जा रही है। हालांकि पहले से ही उसमें ऑफिसर्स लाइन में भी लेडीज हैं, पहले से ही वुमेन हैं, और मैन वाली लाइन है उसमें भी काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से उसमें भी वुमेन है। ऑब्वियसली दोनों का कॉम्बिनेशन, ऑफिसर्स वुमेन ही ली जाएंगी और जो जवान है वो भी वुमेन ली जाएंगी, तो उस तरीके से। लेकिन इट शोज के उनका पावर, एक सिंबलाइजेशन होता है ना चीज़ों का, तो एक सिंबल के रूप में कि ये नारी शक्ति सक्षम है ये सब करने के लिए, इसलिए एक सेपरेट बटालियन लाके उसको सिंबलाइज उस तरीके से किया जा रहा है। इट्स गुड। आगे का है यूकेज 6 जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट रिसीव्स अप्रूवल। देखो अभी अभी जब हम एयरक्राफ्ट प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं, वो 3rd जनरेशन से लेके ऑलमोस्ट 5th जनरेशन तक के जो फाइटर जेट्स हैं उनको यूज कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, जितने भी आप नामचीन नाम सुनते हो वो उसी कैटेगरी में आते हैं, वो उसी जनरेशन में आते हैं। 6th जनरेशन का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, अभी भी कोई भी जो कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिकली उड़ा नहीं रहा। बेशक वो क्लेम कर रहा होगा कि हमारे पास में है, लेकिन है कि अल्टीमेटली सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, प्रोटोटाइप बना के उनको टेस्ट कर रहे हैं, और होड़ मची है कि सबसे पहले कौन बना देगा इसको। कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया, यूएसए, सब लोग एक एडवांस तरीके से काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रखे हैं उन्होंने, करोड़ों करोड़ इसमें मिलियंस बिलियंस फूंक रखे हैं। और होप्स हो कि 2030 2035 तक हमें ऐसे 6th जनरेशन एडवांस मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट देखने को मिले। तो इसमें इस रेस में जैसे कि मैंने 3-4 नाम बताए, चाइना, रशिया, जापान, अमेरिका, ये सब हैं।
यूके ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। यूके, स्पेन वगैरह के साथ में और कुछ कंट्रीज हैं, उनके साथ मिल के, इटली के साथ में ये एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जा रहा है। मतलब 6th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जा रहा है। इस प्रोग्राम, इस मुहिम में जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, उनका काफ़ी योगदान है। उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, अप्रूव कर दिया है कि जाओ तुम बनाओ 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। ऑब्वियसली एवरी कंट्री दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइक पार्ट्स ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट, दे अर्न मोर। ठीक है, तो इस चीज को सब लोग जानते हैं कि अगर हमने सबसे पहले बना लिया या टाइमली बना लिया कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसा एयरक्राफ्ट, तो ऑल ओवर वर्ल्ड हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और उससे हमारी इकोनॉमी काफी फायदे में जाएगी। ओके, तो इसके बाद में अब मेजर न्यूज नवंबर की मेरे पास में जो बचती है वो है ट्रम्प। ट्रम्प कार्ड चल गया है यूएसए में और फाइनली उन्होंने काफी अच्छी जीत पाई है। तो कमला हैरिस को उन्होंने हरा दिया है। 20 जनवरी एक डेट है जिस टाइम पे 20 जनवरी उन्होंने फिक्स किया हुआ है अमेरिका ने, उस टाइम पे उनका प्रेसिडेंट चेंज होता है। तो अगले साल 20 जनवरी को ये अपनी गद्दी पे बैठ जाएंगे, व्हाइट हाउस इनका हो जाएगा। बहुत सारे वायदे कर रखे हैं ट्रम्प ने अपने अमेरिकन को कि हम दोबारा से अमेरिका को महान बनाएंगे, जितने भी युद्ध चल रहे हैं उनको मैं राष्ट्रपति बनने से पहले ही खत्म कर दूंगा, एंड व्हाट नॉट। बहुत सारे वायदे हैं, तो पॉजिटिव वायदे हैं ज़्यादातर कि यूक्रेन रशिया युद्ध में समाप्त कर दूंगा, गाजा वाला वो भी खत्म कर दूंगा, एंड अमेरिका में जो भी टैक्सेस हैं उनका रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, जो भी इलीगल वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको भी भगाने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें, तो अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शुरुआत के कुछ सालों में इनको लागू करके आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी इनका जो हार जीत का जो मार्जिन था, जो फैसला था, जो वोटिंग थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। रैलीज तो बहुत रोमांचक रही थी। 270 वोट चाहिए होते हैं इनको जीतने के लिए, जिसमें से 226 कमला हैरिस के पास में आए, 312 ट्रम्प के खाते में आए। ठीक है, एक अमेरिका का अलग कंसेप्ट है, हमारे यहाँ चुनाव जो होते हैं उससे अलग कंसेप्ट है, पॉपुलर वोट होता है। तो ट्रम्प की जो पार्टी है पॉपुलर वोट काफ़ी सालों बाद में पहली बार जीती है। ट्रम्प को 50% लोगों ने लाइक किया, एंड कमला हैरिस को 48% लोगों ने। तो ये अमेरिका का रिजल्ट था, क्योंकि अमेरिका के रिजल्ट का पूरा वर्ल्ड पे असर पड़ता है। दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस अपॉन कि चल क्या रहा है अमेरिका के अंदर। ओके, so with this all the major news I have covered that is related to the month of November 2024. Okay, also you will continue with me on these all topics, like we will discuss the events eventually happening in the last half of November 2024 in the next video. So right now I can say thanks for watching. Jai Hind. If you have any question, please type in the comment box so that we can discuss or comment upon that. Okay, so thanks.